लेकिन महफिल जब खत्म हो गई, निकाह हो गया, दूल्हा जब चला गया तो लाइटिंग भी उठा ली गई, कुर्सियां भी हटा दी गई, सजावट भी निकाल दी गई और हाल बेहाल हो जाता है, खत्म हो गया। ये एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया में एक दस्तूर है या नहीं, जिसके यहां भी शादी ब्याह वगैरह कुछ हो, जिसके लिए सजाया जाता है, जब तक वो बैठा है तब तक की सजावट है, और दूल्हा जब चला जाए तो सजावट नहीं रहती, निकाल दी जाती है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन हो सकता है पिंडाल भी हटा दिए जाते हैं। ये मिसाल जहन में रखो और फिर इस कायनात को देखो। ये कायनात किसके लिए सजाई गई है? ये जमीन का बिछोना किसके लिए था? यह आसमान किसके लिए ताना गया था? इसमें झिलमिलाते हुए सितारे और चांद सूरज किसके लिए बनाए गए थे? खुद हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये रब ताला का फरमान है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफलाक वल अर्दी। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इस कायनात को बनाता। पता ये चला कि जो कुछ भी बना है वो मुस्तफा के लिए बना है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो जमीन का बिछोना मेरे मुस्तफा के लिए बिछाया गया, आसमान की ये नीलगू चादर मुस्तफा के लिए तानी गई, इसमें सजावट, चांद सूरज तारे ये सब सजाए गए। और फिर 1,24,000 कमो बेश अंबिया बराती बन करके तशरीफ लाए। हर आने वाला नबी मुस्तफा के आने के कसीदे पढ़ता था, बाद आने वाले आखिरी नबी की बशारतें देता था। अब सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्तों की सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें और जो कुछ भी दुनिया में सजावट है, पता तो ये चला ये मुस्तफा के लिए है, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की ये बारात आई 1,24,000 कमोबे, वो आखिरी नबी के आने की बशारत सुनाने के लिए आते रहे। बात तो सही है, सब कुछ बना मुस्तफा के लिए। अब वो कायनात का दूल्हा आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाता है। वो कायनात का आका व मौला मक्का में 53 साल गुजारा, मदीना तैयबा में 10 साल गुजारा। अब जैसे कि मैंने दस्तूर के एतबार से मिसाल देकर के दुनिया में बताया था, 63 साल की उम्र होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते हैं, चले गए, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। अब दुनिया का यही तो सवाल है, लोगों का यही तो सवाल है कि जब नबी पाक तशरीफ लाए थे उस वक्त मीलाद की खुशी मना ली गई, हो गया, अभी तक क्यों मनाते हो? 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूं, ये दुनिया की मिसाल अलग है। जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही हैं। न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तुग़यानियां। इस कायनात की रंग और रोशन और जो भी चमक है उसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो? दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है। इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो? जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है? उस रसूल पाक को चले गए, नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं, सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं। बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही ये सारी चीजें, उनसे मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें चमक 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 करके तुम्हें बता रही हैं, दूल्हा सिर्फ छुपा है, गया नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये तकाज़ा बशरियत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा? मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुपा है। इसका मतलब यह नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा उठ करके चला गया तो सजावट भी चली जाएगी। ये कायनात का आका और मौला
आज भी मदीना तैयबा से वो सल्तनत चला रहा है जिसको कहते हैं। मेरे अजीजों, आज तक हमारे दिलों पर, हमारी रूहों पर कोई दूसरा राज नहीं कर सका। वो कोई और होंगे जो किसी के आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन सच बताऊं, करोड़ों मुसलमानों पर आज भी जिसकी हुक्मरानी है उसको कहा जाता है आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो कयामत तक नहीं बदल सकती। हाँ, इलेक्शन सिलेक्शन ये सब चलते रहेंगे। रूहों पर और दिलों पर जिसकी हुक्मरानी है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आकाए कौनैन की है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सय्यदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। हाँ, एक शेर आपकी इस नात का है, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह ने वो हुक्मरानी अता की हो, वो बादशाही अता की हो। हमारा बादशाह वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात से हमारे। इसीलिए आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो लक़ब हैं उन अलक़ाब में एक लक़ब ये भी जिक्र किया है, मालिक रिक़ाबिल उमम, उम्मत के सारे इंसानों की गर्दनों का तन्हा मालिक, हम सब की गर्दनों का मालिक। और ये मसलक और ये मजहब किसने हमें सिखाया है? वो सहाबा ने सिखाया है। सब कुछ लुटाया हुजूर के दरबार में और ये कहा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम सब की गर्दनों का मालिक वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान भी कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार अल्लाह के नबी हैं। हमारी जान से ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की जात है। तो जिसकी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा अहमियत हो, मियां उसकी मिलाद हम साल में एक बार थोड़ी ना हर घंटे मनाएं तो भी कम है। कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे थे, मिलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है इस साल भी मनाएं या नहीं मनाएं? मेरे अजीजों, इस साल क्या, हमारा मसलक तो ये कहता है हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। इस साल की बात कर रहे हो, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। अच्छा, ये सवाल किस लिए किया? उनको टेंशन था कि कहीं खलत मलत ना हो जाए, इधर उधर झगड़े फसादात की नौबत ना आ जाए, काला गोरा मिल ना जाए, सफेद और काले के इख्तिलात से मामलात खराब ना हो जाएं, क्योंकि मुंबई के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए शायद किसी ने सवाल किया इस साल मनाना है कि नहीं मनाना है। अरे मियां, तुम हालात के मोमिन हो या अल्लाह पर ईमान लाए हुए हो? हालात के मोमिन हो। हालात इस तरह हर साल आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे। हम तो वो मोमिन हैं जो बचपन से ये सलाम पढ़ते आ रहे हैं, मेरा लाशा भी कहेगा मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। जब हम अपनी मस्जिदों से कहते लाशा भी कहेगा, अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदा है। किसने कहा तुमको कि मिलाद नहीं मना सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते? अरे उन लोगों का, हुकूमत का, डिपार्टमेंट का जुलूस अपनी जगह पर, दीवानों का जुलूस अपनी जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी हैं तो सब कुछ दुनिया हमारी है, और अगर वो रूठ गए
तो तुम बड़े बड़े जुलूस निकाल करके भी कोई हासिल नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई हुसूल नहीं।